जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग हिंदी व्याकरण लेके चल रहे हैं, तो उस कतार में आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। तो संधि होता क्या है? तो संधि वर्णों का मेल है। क्या है? वर्णों का मेल। देखिए, जब वर्ण प्लस वर्ण है तो समझिए कि क्या बनेगा? संधि बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर शब्द प्लस शब्द आ जाए तब क्या बनेगा? तब समास बनेगा। क्या बनेगा? समास। ये चीज पहले समझ लीजिए कि वर्ण में वर्ण जुड़ेगा तभी संधि बनेगी। ये नहीं कि शब्द में शब्द जुड़ जाएंगे तो वर्ण बनेगा, संधि बनेगा। नहीं, जब शब्द में शब्द जुड़ेंगे तो समास बन जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। अब हमको क्या करना है कि संधि क्या है भाई? कि जब वर्ण को आपस में मिलता है, जब वर्ण का वर्ण से मेल होता है और उसके दौरान जो विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है। विकार माने परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। अब चलिए परिभाषा के चक्कर में चलते हैं। संधि क्या है भाई? दो वर्णों के, ठीक है, दो वर्णों के आपस में मिल जाने से, आपस में जाने से जो वर्ण संबंधी जो मिल जाने से जो ध्वनि करते हैं, ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ये बात है। ठीक है। क्या भाई कि जब दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं भैया? उसे संधि कहते हैं। अथवा एक और देख लो, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो वर्ण संबंधी विकार उत्पन्न होता है, विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, संधि कहा जाता है। नोट करिए, फिर जो है इसको समझा दें और समझाने के बाद देखो संधि हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और संधि हर जगह मिलता भी है, वनडे एग्जाम में भी जाइए तो संधि मिलता है, इसको ध्यान से देख लीजिए फिर समझाते हैं। क्या है संधि? तो दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, एक परिवर्तन। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जो पहला होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया हिम धनालय, तो इसमें था कि मिलते हैं तो संधि था, ठीक है। दूसरे देखो उसी बात को हमने समझा के लिख दिया है कि इसको याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, संधि को कैसे करना है। पर पहले का अंतिम मैंने इसमें तो म जो है किससे मिलकर बना होता है? अ से, और यहाँ आ है तो अ और आ मिलके भी आ ही होता है, ये हो जाएगा हिम, वो आके मिलेगा आ लय का काम नहीं है, पता ही है कि दूसरे का पहला और पहले का अंतिम का काम है हिमालय, ठीक है। तो यही हिमालय समझ गया ना। ये क्या भाई कि पहले का अंतिम दूसरे का पहला, तो इसमें का अ इसमें का वही ना मिल रहा है जी, और मिलने से क्या बना दे रहा है? आ बन जा रहा है, तो वही हिमालय हो, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर मिटाए। हो गया ना, चलिए अब लिखेंगे, अब ये लिखेंगे कि भाई इसके भेद कितने, तो लिखेंगे संधि के भेद, तो लिखेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, कौन कौन? तो पहला आप लिखेंगे स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 आपके संधि है। चलिए स्वर संधि की बात किया जाए तो स्वर संधि क्या होता है भाई कि जब स्वर से मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर का स्वर से मेल और उससे उत्पन्न परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। समझ में आ गया क्या भाई कि स्वर का स्वर से मेल, ठीक है। तब इसमें लिखेंगे स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हो गया। अब जैसे में लिख लीजिए, जैसे में क्या स्वर संधि, तो हमने विद्या धनालय इसमें आ ये भी स्वर है, चाहे हिम धनालय लिखे थे वो भी स्वर था,
ठीक है। अब आते हैं व्यंजन संधि पे। यहाँ लिखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में क्या लिखेंगे भाई कि जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से, जब व्यंजन का किसी स्वर से अथवा व्यंजन से मेल होता है और उससे उससे जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते हैं। अब क्या है, जैसे मैं वाक धन इस बराबर हो जाएगा वागिस। अब यहाँ क कैसे ग में बदला, ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गया तीसरा, 3 नंबर विसर्ग। जब विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। अब क्या भैया कि जब जो है स्वर का किससे हो भाई, स्वर का सॉरी विसर्ग का ना, अच्छा ये आपका नोट कर लीजिए, फिर सबको समझाएं नियमों को। देखिए संधि की भेद किया जाए तो क्या भाई, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन? स्वर संधि। स्वर संधि का क्या है, कह रहा है कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार माने परिवर्तन होता है, ठीक है, पहले भी लिखवा चुके इसलिए नहीं लिखवा है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आले, देखो आ ये दोनों स्वर है ना जी, और उससे क्या बनती है, आ ही बनता है विद्यालय, ठीक है। चलिए आप देखिए व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। जब व्यंजन के किसी स्वर से अथवा व्यंजन से मेल होता है, इसका व्यंजन का जो है किसी स्वर से भी मेल हो सकता है या व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे जो विकार उत्पन्न होगा माने परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे, तो व्यंजन संधि, ठीक। जैसे वाक ध्वनि, तो देखो यहाँ क्या है, व्यंजन है और यहाँ स्वर है, तो व्यंजन का स्वर से हो रहा है, क्या हो गया, वाकिस। अब ये जो क है, ग में कैसे बदला है, आप लोग जब व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें नियम पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए विसर्ग संधि की बात किया जाए तो जब विसर्ग का किसी स्वर, विसर्ग का किसे, या तो किसी स्वर से अथवा व्यंजन से मेल होता है,
विसर्ग का क्या होगा भाई, किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है, या तो विसर्ग का किसी स्वर से हो जाएगा, नहीं तो व्यंजन से हो जाएगा, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे क धन चित, तो देखो यहाँ अ है, मैं विसर्ग है, यहाँ व्यंजन से हो रहा है, तो कश्चित ई है, छोटी ई है, तो छोटी जो किसमें होता है, छोटी जो है स्वर हो जाएगा, तो विसर्ग का हो गया, तो कश्चित हो जाएगा, ठीक ना। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो भाई ये हम बता देंगे कि विसर्ग किस में बदल रहा है, ठीक है। च रहता है, ठीक ना, व्यंजन संधि में क्या है, च है, तो च जब रहता है तो याद होना चाहिए कि च च च किससे बोलते हैं, तालु से, और इसीलिए तालाबी समय बदलता है, ठीक है। ये पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आइए मिटा देते हैं। अब आ गया कि स्वर, अब तो स्वर संधि हो गया। अब उठा लीजिए, नहीं अभी संधि हो गया ना, संधि की कितने में हो गए, 3 हो गए। चलो अब लिखेंगे कि पहला था स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद बताइए, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ लिखिए कि स्वर संधि के कितने, 5, ठीक है, 5 भेद होते हैं। कितने भाई, 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला क्या लिखेंगे, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, गुण संधि। तीसरा यण संधि। चौथा विधि संधि, विधि संधि। और 5वां अयादि। यही 5, ठीक है, नोट कर लीजिए। सब एक एक उठा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लिखवाते चल रहे हैं। हो गया ना। अब आइए एक एक उठाते हैं। तब एक एक कैसे उठाया जाए, जो सिलेबस के हिसाब से हमारा 2 पढ़ा दे तो 10 का हो जाए, फिर आगे पढ़ाए तो ये हो जाए। तो जैसे 10 की बात किया जाए तो 10 में यण और वृद्धि 2 ही आता है, यण और वृद्धि 2 बस पढ़ना है, तो उन्हीं को पहले एक जगह पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद आगे पढ़ाया जाए। एक एक उठा करके भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। चलिए मिटा दें। तो कह रहा है कि यण संधि। यण संधि क्या है भैया, तो यण संधि के बारे में हम लोग को लिखना है। लेकिन ये याद रहे, दस में कौन कौन से हैं, तो 10 में याद रखिए, 10 में यण और वृद्धि 2 ही पढ़ना है। अन्य चीज को आप देख लीजिए, लेकिन आपके पेपर में सिलेबस में यही 2 दिया है, ठीक है। चलिए अब आइए पढ़ते हैं। अगर यण संधि की बात किया जाए, यण संधि क्या होता है भाई, तो इको यणची, ठीक है, इको अणची होता है। अब पास में आपको जो है थोड़ा सा क्या करना होगा, बताना होगा थोड़ा सा।
आइए थोड़ा सा नियम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले आइए हम लोग लिखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि। अब देखो यड़ संधि का पहले सूत्र लिखो, क्योंकि आजकल बहुत से एग्जामों में सूत्र पूछ दे रहे, केवल सूत्र और सूत्र पूछ दे रहे, बच्चे कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो सूत्र में देखिए क्या होता है, इको यणचि, इको यणचि, ये हो गया इको यणचि, ये तो सूत्र हो गया। अब यहाँ आ गए नियम, नियम कहिए या परिभाषा कहिए, ये दोनों चीज होता है। परिभाषा भी दे देता है या पहचान भी दे देता है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, यदि हस्व या हस्व माने लघु होता है, ठीक है ना, हस्व या दीर्घ, दीर्घ ई, ठीक है, बड़ी या ऊ, फिर से री, छोटा हूं या बड़ा हूं, या री, ठीक है भैया। और री के बाद, और री के बाद क्या होता है भैया, भिन्न स्वर आए। कैसे स्वर आए, भिन्न, भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी का क्या हो जाता है, य, क्या हो जाता है, य। पहले में ठीक, छोटाऊ बड़ाऊ का वो, ठीक, ये भी ठीक है। अब बच गया क्या भाई, री का, री का र, ठीक है, री का र, तथा ली का क्या होता है, तो ल हो जाता है, ली का ल के रूप में परिवर्तन, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। ये हो गया भाई। अब एक नियम और होता है, तथा व्यंजन, आपके 10 के बुक में ये नहीं दिया है, लेकिन ये भी जान लीजिए, इसी से सब बनता है। तथा व्यंजन में से स्वर के निकल जाने, निकल जाने पर हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है, हलंत हो गया बाबू। अब आइए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके बाद तोड़ते हैं। उदाहरण जैसे ले लीजिए, जैसे ये उदाहरण, एक पहला हम लेते हैं, अति धन, अति, अति धन, इसमें भी ई है अ है, तो स्वसंधि है, ये तो हो गया भैया। अब इसका बनता है अत्यधिक, क्या बनता है, अत्यधिक। अब अत्यधिक क्यों होता है, आधा तो क्यों हो गया, बोलिए। अब इसका ई, अब यहाँ इसकी बात किया जाए तो ई के साथ क्या मिला है, अ मिला है। और आपको याद होगा ई किस में बदलता है, य में, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल लिख के फिर समझा रहे हैं। अत्यधिक हो गया, अब थोड़ा सा ले लें,
अभिधन उदय प्रावत उदय। अब इसमें छोटी या ऊ मिल रहा है, छोटी ई प्लस ऊ, देखिए ऊ में वो का, ठीक है। इसमें तो यही मिल रहा है ना, हो गया। अब लिखिए, अलग लिखते हैं। इसमें एक और चीज बढ़ा दी क्या, नी धन ऊ, तो क्या होगा, न्यू। इसमें मिल है ई प्लस बड़ा होकर मिल है, तो यू हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सु धन अक्ष बराबर होगा स्व। अब इसमें आ गया छोटा हूं प्लस अ बनेगा वो में, पहले वाले को इंडिकेट करें। अब आ गया तो ये हो गया, चलो कोई है नहीं। अब हम लोग लेते हैं अनु धन अनुधनेश्वरम, ठीक है। अनुधनेश्वरम जब लेंगे अन्वेषरम हो जाएगा, अन्वेषरम। वो पता है छोटा में ए मिले तो भी वे हो जाएगा, एक मात्रा मिल जाए वे हो जाएगा, हो गया अन्वेषण। अब एक पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति की बात किया जाए, पितृ धन अनुमति तो क्या होता है, पितृनुमति होता है, पितृनुमति। अब इसमें क्या मिला है, री से मिला है, क्या मिला है, री से, री का क्या होता है, र में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बोले को दिक्कत तो नहीं है, इतना नोट कीजिए, फिर समझा दे, जगह का भी थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ? लिखेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा, नोट कर लीजिए। आज इसी पे रहने देते हैं, ठीक है, इसी पे रहने देते हैं। तो इतना से आप लोग बना लेंगे। और कुछ एग्जाम्पल है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने ले लिया है, उसी एग्जाम्पल को लिया है जो बार बार पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। फिर देखिए इसको समझा रहे हैं कैसे क्या हुआ है, नहीं समझाएंगे तो आप लोग को आएगा ही नहीं, समझा रहे ना, तो ये समझाना भी जरूरी है। तो देखिए समझा दे रहे हैं क्या भाई, यण संधि क्या होता है कि सूत्र होता है इको यणची। आजकल के पेपर में सूत्र भी केवल पूछ दे रहा है कि यण संधि का सूत्र लिखिए, बस सीधे सीधे। अब आपको याद होना चाहिए इको यणची। और नियम कह रहा है यदि हंस या दीर्घ, हंस माने छोटा, लघु आ जाए या दीर्घ आ जाए, क्या लघु है दीर्घ है, या तो छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, री और ली के बाद माने इनके बाद, इनके बाद या तो इनके बाद, नहीं तो इनके बाद, नहीं तो इनके बाद, नहीं तो इनके बाद, क्या है भिन्न स्वर है, माने इसके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, माने ई है तो ई नहीं आना चाहिए, ऊ है तो ऊ नहीं आना चाहिए, उसके विपरीत आएगा, ठीक है भाई। आए तो ई का य में, अब ई के साथ अ मिले तभी य में बदलेगा, ऊ मिले तो यू य बनेगा, लेकिन अब छोटा ऊ उसमें जब बड़ा ऊ लगेगा आ जाएगा तो बड़ा ऊ, अब ऊ का व में बदलेगा, री का र में और री का ल में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब एक और सुन लीजिए, तथा व्यंजन में से स्वर निकल जाने पर क्या होता है, हलंत। अब याद देखिए ये है व्यंजन त, ठीक है। संधि में आपने पढ़ा है कि पहले वाले का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला ही मिलते हैं, तो जिसका काम नहीं तो हमने रख देंगे। लेकिन अब ये व्यंजन में से जैसे ही स्वर निकलेगा संधि के लिए, तो ये व्यंजन आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा, ठीक है।
नियम ये नहीं कह रहा है कि व्यंजन में से जब स्वर निकलता है तो इस त में से स्वर निकलेगा छोटे ई, तो ये क्या होगा, आधा होगा। तो हमने आ त लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से धी का कार नहीं है, धी के हमने काम रख दिया, जो काम नहीं है तो रख दिया। अब यहाँ से छोटी ई अ मिलेगा, तो आपको पता है कि छोटे ई के साथ कुछ भी मिले क्या बनेगा, य, तो यह बन गया। बोलो कोई दिक्कत, अत्यधिक हो गया। इसी तरह अभिधन उदय, तो भ में से जैसे छोटी की मात्रा निकलेगी संधि करने के लिए उससे, तो ये आधा हो जाएगा, तो अभय हो गया। अदय का तो काम ही नहीं है। अब छोटी ई उ मिलता है, तो आपको याद है कि ई तो हमेशा य में बदले, उसके साथ कुछ भी मिले य हो गया। लेकिन छोटाऊ मिल रहा है तो छोटाऊ का मात्रा लग जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। उसी तरह निधन उन, तो नी में से स्वर निकलेगा, इसके साथ संधि करने के लिए न आधा हो जाएगा। ये छोटी या बड़ाऊ मिलेंगे तो य बनेगा, लेकिन बड़ाऊ है तो बड़ाऊ हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। सुधन अक्ष, तो सु में से भी ये छोटाऊ को मात्रा निकलेगा, क्या करने के लिए, संधि करने के लिए। तो नियम यही ना करें कि जैसे ही व्यंजन में से क्या निकलेगा, स्वर निकलेगा, व्यंजन आधा हो जाता है, तो देखिए आधा हो गया। अब ये सु अ मिलेंगे तो छोटाऊ जो है अ मिले तो क्या बनता है, वह, तो वह हो गया। आय अक्ष का तो कोई काम है, चक्ष, तो स्वच्छ हो गया। अनुधन एशम, इसी तरह देखिए इसमें से निकलेगा तो आधा होगा, अन हो गया। अब बच गया वे, क्या बच गया, ए। अब ये छोटाऊ और ए मिलता है तो वह बनता है, पहले छोटाऊ के साथ कुछ भी मिलेगा तो वह बनेगा। ए का मात्रा है तो ए लगा दीजिए। अनवे, अषणम का तो कोई काम नहीं, अनवेशम। अब पितृधन अनुमति, तो री है, री भी क्या एक मात्रा है, और री में से जैसे ही तो निकलेगा क्या होगा, आधा होगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्या कह रहा है, पितृ, ये बालक, देखिए पितृधन अनुमति ये है आपका। तो यहाँ से री जैसे ही निकलेगा कि नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा होगा। आपको पता है कि जैसे ही इसमें से क्या निकलेगा, ये त में से री निकलेगा, ये आधा होगा, व्यंजन में से व्यंजन, ठीक हो गया भैया। अच्छा भैया, उसके बाद आपको पता है री और अ मिलता है तो क्या होता है, र होता है। री और अ मिलता है तो क्या हो गया, आधा, र। तो आपको पता है कि र, तो और र मिलते हैं तो क्या बनते हैं, त्र बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते, क्या बनते हैं, तो भाई उसी तरह ये क्या बन गया है, त्र बन गया है, याद रखिएगा। तो ये पी का कोई काम है नहीं, र मिलता है, यहाँ तो में से निकला आधा, तो और र मिलकर के क्या बन गए, त्र बन गए। तो यहाँ हमने लगा दिया त्र। अनुमति का काम है नहीं था, अनुमति लगा दिया। समझ में आ गया क्या भैया, कि जैसे ही त में से री निकला आधा तो हो गया, और वो र था ही, र आके मिल गया तो क्या हो गया, बोलो क्या मिल के बन जाएगा, तो त्र बन जाएगा। तो त्र बन गया भाई, इसमें से त में से री निकला तो आधा तो हो गया, और री जो है र में बदलता है तो हमने र ला के रख दिया, ठीक है, हो गया भैया। अब उसके बाद तो यहाँ जो है पी अत्र, अनुमति का काम नहीं था, अनुमति तो ऐसे ही जोड़ दिया, पितृ अनुमति। तो ये आपका यण संधि। यण संधि की पहले पहचान एक जान लीजिए, यण संधि का 7 ट्रिक्स कर दिए जाते, इसमें आधा होता है। अगर ट्रिक की बात किया जाए, कहीं मान लो ट्रिक पूछ दिया जाए कि भैया कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा कि यण संधि का ट्रिक क्या है, यण संधि का क्या होगा भाई, आधा होगा, आधा है, सब में आधा। देखिए देखिए, आधा तो, आधा भ, आधा न, आधा स्व, न, अत्र। तो त्र का भी देखिए आधा त है कि नहीं, तो सब में आधा दिख रहा है ना। तो यही इसकी पहचान है, क्या भैया, कि इसमें हमेशा आधा रहेंगे पहचानने के लिए। अगर कहीं समय का कम हो, पहचानना हो, कि फटाफट लगा दे, नियम नहीं जानते, बस ये देख लेना कि कहाँ आधा दिख रहा है वहीं पे ठोक देना है। जहां आधा दिखा समझ लीजिए कि ठोक देना है, क्या कि वही क्या है हमारा, तो यण संधि है। समझ में आ गया क्या भैया, कि हंस हो या दीर्घ हो। एक बार और समझा दे रहे हैं कि हंस हो या दीर्घ हो, अब वो छोटी हो माने हंस में छोटी और दीर्घ माने बड़ा, तो छोटी हो या बड़ी हो, छोटाऊ हो या बड़ाऊ हो, री हो या ली हो, ये 4 को ध्यान रखना है। एक को ये ले लीजिए, एक ये बना दीजिए, एक ये और एक ये। तो छोटी ई बड़ी ई बनते हैं य में, छोटाऊ बड़ाऊ बदलते हैं इसमें व में, री बदलता है र में, और री बदलता है ल में, ठीक है। अब देखो ये हो गया, लेकिन भिन्न आना चाहिए। ई है तो उसके अलावा अ आ जाए, उ आ जाए, ए आ जाए, लेकिन उ नहीं आना चाहिए दूसरे में, दिख ना, देखो अलग अलग है। फिर दूसरा नियम करें तथा व्यंजन में से स्वर निकल जाए। अगर कोई व्यंजन है उसमें से जब स्वर निकलेगा तो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है।
कि व्यंजन क्या होगा, आधा होगा। इसीलिए देखो त में से छोटी निकला तो आधा त हो गया, भ में से छोटी निकला तो आधा भ हो गया, न में से छोटी निकला तो आधा न हो गया, सु में से निकल गया तो स्व हो गया, अनु में से नु में से निकल गया तो यहाँ भी न हो जाएगा, पितृ में से त में से निकल गया तो आधा त हो गया। समझ में, नोट कर लीजिए। तो देखिए अब क्लास बड़ा ना किया जाए, इसलिए एक एक लेके चल रहा है। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से समझते चलिए, हमेशा 1-2 नंबर का काम करेगा। आपका 10 का हो, 12 का हो, उसके बाद ये आप आगे चलिए। इस बार तो सुनना है 12 में से संधि निकल दिया है, लेकिन अगर कहीं पूछ ही दिया सीधे ही सीधे नॉर्मल है तो क्या करेंगे। उसके बाद जो है आप आ जाइए वनडे में टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, ठीक है, आर टेट, राजस्थान टेट हो या राजस्थान का सुपर, कहीं भी ये संधि फिक्स है कि आपका 1-2 नंबर का है। इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़िए, इसीलिए एक एक को बढ़िया से समझा के लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है। बोलो, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे वाला कल पढ़ेंगे। इसको 2-3 पार्ट में पढ़ रहे हैं तोड़ के, कि एक एक चीज समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा फिर कल बताइएगा, थोड़ा सा इसको दोहरा देंगे तब आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन पढ़ना है बढ़िया से। समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए भाई, संधि है तो संधि क्या है कि संधि जब वर्णों का मेल होता है तो संधि होता है। पहली बात, संधि किस में बदल गया, 3 भागों में, स्वर, व्यंजन और आ गया विसर्ग। 3 स्वर का, स्वर प्लस स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होता है ना जी। स्वर प्लस स्वर माने स्वर का स्वर में जब मेल होता है तो स्वर संधि होता है। अब व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन प्लस में स्वर मिले या व्यंजने मिल जाए, स्वर का स्वर व्यंजन का स्वर से हो या व्यंजन का व्यंजन से हो तो क्या बनता है, व्यंजन संधि, ठीक है। विसर्ग संधि का था तो विसर्ग के साथ क्या मिल जाए, विसर्ग के साथ स्वर मिले या विसर्ग के साथ ये भी वही व्यंजन मिले तो क्या बनेगा, मेरे विसर्ग का विसर्ग से, विसर्ग का स्वर से, नहीं तो विसर्ग का व्यंजन से, तो विसर्ग संधि होता है। समझ आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्वर संधि कितने भागों में, तो स्वर संधि 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन, तो हमने पढ़ा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो गया। तीसरा था यण संधि, यण संधि, और संधि। उसके बाद अयादि संधि, अयादि संधि। कितना हुआ, 1 2, तो वृद्ध हो गया, दीर्घ हो गया, यण हो गया, अयादि हो गया। अब एक क्या बच रहा है बाबू, अब एक बच जा रहा है, अयादि हो गया, गुण संधि, तो 5वां हो गया गुण संधि। यही आप कितना दोहराने के लिए, कितने ही आप क्या किए थे, पढ़े थे। आज इतना ही पढ़े थे, इतने सबको मैंने दोहरा दिया। यही ना है जी, तो बस कोई दिक्कत नहीं है कि व्यंजन संधि क्या है, वर्णों का मेल होगा तो संधि, स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए तो व्यंजन संधि, विसर्ग का स्वर से भी मेल होगा तो भी विसर्ग संधि, विसर्ग का व्यंजन से भी मेल होगा तो भी व्यंजन स्वर विसर्ग संधि। ये स्वर संधि हमने ले लिया 5 प्रकार के, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। ठीक, उसमें यण पढ़ा है। यण में क्या है भाई कि जो है यण में जब लघु या दीर्घ के साथ कोई अलग मिले, जैसे अ ई के साथ कोई दूसरा मिले तो य बोलिए तो य में बदलता है, व आ रहा है तो व में बदल जाता है। ठीक, अब क्या है भाई, ई हो गया, उ हो गया, री र में, ल में, बस यही है। और उसके बाद यण संधि में एक और चीज है कि जब व्यंजन में से स्वर निकलता है तो आधा हो जाता है। ये सब नियम पढ़ ले। आज हमने इतना ही पढ़ा, आज यहीं पे रहने देते, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग क्लास में बहुत कम आ रहे हैं, ये मुझे देख के बहुत दुख लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी चीज बहुत जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है, समझा रहा ना। कहा जाता है कि अच्छी किताब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, समझा रहा है। गलत चीज सबको समझ में आता है, गलत चीज की तरफ सब विमुख होते हैं, अच्छी की तरफ बहुत धीरे धीरे लोग जाते हैं। और मुझे खुशी है कि विवेकानंद ने कहा था कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके कार्य में रुकावट आएगी। मेरे कार्य में अगर रुकावट आ रहा है तो मैं इसका मतलब कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ।
ठीक है, बस हम यही क्लास को रोकेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप जहां भी रहे हिट रहें फिट रहें और जय हिंद। आप क्या कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की क्लास कल फिर कंटिन्यू करेंगे, नोट कर लीजिए।